गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय पढ़ाई के लिए बिल्कुल एकजुट होंगे, क्योंकि यही समय है। कितने अंत भला तो सब भला। यदि अंत में भला हो गया ना तो सब भला हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है, सिर्फ आपको उसको काटना है। अब नींद नहीं आनी चाहिए, वरना नींद अगर आ गई तो क्या होगा, कोई भी जानवर आकर आपकी फसल को खा सकता है। पूरी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जागते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए और ईश्वर से कृपा करते रहिए कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो। ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि आप जीवन में फले फूलें और अच्छी मेहनत करें। कहते हैं गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ओके, तो लोग लगातार पढ़ रहे हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था, सेम वही लेटर पढ़ रहे हैं। सेम वही लेटर पर क्या है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना भैया। किसको लिखना है, जो जिले का अधिकारी है उसको लिखना। कल क्या लिखा था हमने, कल आपने लिखा था इस पर, राइट अ लेटर टू द एडिटर। बात वही है, बस थोड़ा बदला है, थोड़ा चेंजमेंट है ना भैया। जब हम एडिटर को लिखेंगे उसके लिए अलग शब्द यूज करते हैं, और जब हम डीएम को लिखते हैं तो उसके लिए अलग करते हैं, क्योंकि डीएम वो डायरेक्ट वही होता है, तो समस्या को हल कर सकता है, करवा सकता है। और जो जो एडिटर होता है वो अपने पेपर में छापता है, और छापने के बाद अधिकारी उसको पढ़ेंगे तो उसको हल करवाएंगे, है ना। इजी होता है। और यहाँ पे क्या है, डीएम जो है जिले के अधिकारी होते हैं, उनके पास खुद पावर होता है, वो खुद हल करवाते हैं। थोड़ा चेंजमेंट होता है, वही आपको लिखना है, ठीक है। वही हमने दो निबंध, मतलब दो उसमें है भी, तो दो को हमने अलग कर दिया, ठीक है। कल हमने आपको लिखवाया था एडिटर को, आज हम लिखवा रहे हैं किसको, ये वाला पहला वाला, ठीक है। तो राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट complaining about the frequent long time break down of power supply in your locality। मतलब तुम्हारे जो मोहल्ले में है ना, उसमें क्या हो रही है, लाइट जो है वो गड़बड़ कर रही है, या नियमित रूप से लाइट नहीं आ रही है, या प्राय लाइट कभी आती है कभी नहीं आती, इस तरह का है। अथवा क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। ये वाला कल हमने लिखवा दिया था, एडिटर वाला, ठीक है। आज हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा उसे थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि हम जब डीएम को लिखते हैं तो अलग भाषा यूज करते हैं हम, और जब किसी पत्रकार को लिखते हैं, मतलब किसी संपादक को लिखते हैं, तो उसके लिए अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थोड़ा समझेंगे आप ध्यान से। बाकी समस्याएं कोई भी हो, आपको लगभग ऐसे ही लिखना है, चलिए। तो मगर क्या लिखा है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब नीचे लिखा है कानपुर देहात, मतलब जिस जिले में आप रहते हो। जैसे अगर आप कानपुर तो कानपुर लिखिए, अगर आप इलाहाबाद में रहते हो तो इलाहाबाद के लिए लिखिए, मतलब प्रयागराज लिखिए, तो जहां के लिए लिखना है आपको। तो हमने क्या लिखा है, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर देहात, जहां पर भी आप जिस जिले में आप रहते हो वहां लिखना है आपको। फिर लिखा है सब्जेक्ट, ये लिखा है सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या है। तो क्योंकि अधिकारी जो होते हैं उनके बहुत ज्यादा काम होता है, तो वो हर चीज नहीं पढ़ते हैं, बस मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसको हल कर लेते हैं। पर आपको अभ्यास आना चाहिए। तो क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन ऑफ पावर। क्या था, काफी लंबे समय से क्या हो रही है, जो लाइट है वो कैसी है, गड़बड़ है, या लाइट पर्याप्त रूप से नहीं आ रही है। तो फिर लिखेंगे सर, है ना। सर क्या था, मोस्ट, चूंकि आप ये अधिकारी हैं, है ना, अब तो भाई अधिकारी हैं तो वो मालिक हैं, अब हमसे उनसे करेंगे प्रार्थना, ये सभ्यता है ना। देखिए क्या होता है, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, मतलब सम्मान के साथ, आई बेग टू से, मतलब मैं आपसे कहता हूं, डैट माने की, आई लिव, मैं कहा रहता हूं, एट स्टेशन वार्ड, कहा रहता हूं, स्टेशन वार्ड कमला नगर, मतलब आपका एड्रेस वहां का, ये आपका मोहल्ला है, और ये आपका पोस्ट है, रूरा कानपुर देहात, आपको पता ही जिला ही, मतलब मैं यहां रहता हूं, क्या रहता हूं, देयर लिव मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, और वहां कई प्रकार के लोग भी रहते हैं, सही में रहते होंगे।
कैसे लोग हैं? ऑल पीपल, जितने भी लोग हैं, आर ड्यूटीफुल, माने वो ईमानदार। समझो थोड़ा, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे सब लोग नहीं रहते हैं, सब लोग रहते हैं। ड्यूटीफुल है मतलब कर्तव्यनिष्ठ है, ऑनेस्ट माने ईमानदार है, सिंसियर माने शुभचिंतक है, एंड फेथफुल टू यू, और आपके लिए वफादार भी हैं। ये उनके अंदर गुण है। दे पे मतलब वो चुकाते हैं ऑल दियर बिल्स, अपने सभी बिल, चाहे वो लाइट के हो, चाहे अखबार के बिल, कोई भी बिल हो, हॉनेस्टली, ईमानदारी से, एंड टाइमली, समय से। मतलब तुलना करने मतलब ये, वो अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते हैं। लेकिन क्या है? बट नाउ एड, लेकिन आजकल वो क्या है? आई एंड ऑल पीपुल आर माई लोकेलिटी आर वेरी, मतलब मैं और मेरे मोहल्ले के जितने भी लोग ऐसे हैं, आर वेरी अनहैप्पी, बहुत ही अप्रसन्न है, मतलब दुख, अप्रसन्न है, एंड इन टेंशन, और टेंशन में भी है, मतलब चिंता भी है उनके अंदर। क्यों है? ड्यू टू पुअर एंड अनटाइमली सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में जो बहुत ही कम लाइट आ रही है, अनटाइमली माने अनसमय आ रही है, लाइट कोई समय नहीं है। और क्या होता है? देयर इज फ्रीक्वेंट, लिखा है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, प्रेयर ब्रेकडाउन होता है, प्रेयर लाइट जो है बाधित होती रहती है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है? इट इज फॉर द होल डे, कभी कभी पूरी दिन लाइटें नहीं आती है, और अथवा द होल नाइट, कभी कभी क्या होता है? पूरी रात लाइट नहीं आती है। कभी कभी हम लोग पूरे दिन लाइट नहीं आती, कभी कभी पूरी रात लाइट नहीं आती है। वेन, जब द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्टोर, कभी कभी क्या होता है? जब लाइट जब वो रिस्टोर होती है, मतलब पूरा चालू होती है, तो क्या होता है? द वोल्टेज, उसका जो वोल्टेज मतलब पावर जो आता है, इट इज सो लो, इतना कम होता है, दैट देयर इज फियर, मतलब भय होता है, ऑफ द बर्निंग द कॉस्टली एंड यूजफुल थिंग्स ऑफ हाउसेज, मतलब जो घर के कीमती और उपयोगी वस्तुएं हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, एसी है, वो क्या होता है? जलने का भय होता है, वो जल भी सकते हैं। लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिना लाइट के जीवन कैसा हो गया है? बिल्कुल बेकार हो गया है, या बहुत ही मुश्किल का जीवन हो गया है, या बहुत ही कठिन जीवन हो गया है। वास्तव में सही बात है, अगर लाइट नहीं आई तो मोबाइल नहीं चार्ज होंगे, टीवी कैसे चलेगी, कुछ भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और क्या लिखा रहो? द ओल्ड, मतलब बेचारे जो बूढ़े लोग हैं, एंड सिक मैन, जो बेचारे बीमार आदमी हैं, कैन नॉट स्लीप, मतलब वो सो नहीं सकते हैं प्रॉपरली, सही प्रकार से, ड्यू टू हॉट, बड़ी गर्मी कारण, या गर्मी कारण, मतलब गर्मी बहुत है और लाइट भी नहीं आ रही, तो वो सो नहीं पा रहे हैं, और जब वो सोएंगे नहीं तो उनका माइंड और डिस्टर्ब होगा। और क्या लिखा है? स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी बेचारे हैं, कैन नॉट रीड प्रॉपरली विदाउट इट, मतलब बिना लाइट के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं। लिखा है नो प्रियर नोटिस इज गिवन अबाउट द ब्रेकडाउन, माने इस बिजली के न आने की पहले से कोई सूचना नहीं थी। बोर्ड एग्जामिनेशन आर नियर, जो बोर्ड के एग्जाम्स है ना वो पास में है, या बोर्ड परीक्षाएं क्या है? पास में है, एग्जामिनेशन है ना। अब बोर्ड जब पास में है, परीक्षाएं पास में है, और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? तो बड़ी समस्या है। तो करना क्या? वो क्या लिखा है? सो इसलिए ये आप लिख सकते हो देयरफॉर, है ना भैया। आई एंड मतलब मैं, एंड ऑल पीपल ऑफ माई लोकेलिटी, मतलब मेरे मोहल्ले के जितने लोग हैं, रिक्वेस्ट यू, आपसे पैदा करते हैं, टू लुक इन टू दिस मैटर, देखो ये बदल गया ना, इस मामले को देखो, एंड डू समथिंग, कुछ करो, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब इस समस्या को हल करने के लिए कुछ करें आप। आई एंड ऑल पीपल, मतलब मैं और जितने भी लोग हैं मेरे मोहल्ले के, ऑफ माई लोकेलिटी, विल बी हाईली ऑब्लाइज, माने बहुत आभारी रहेंगे, टू यू, तुम्हारे,
एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, आपके इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए। ठीक है, आगे लिखा है, डेट डाल देंगे आप, डेटेड कितनी डेट है, 13 या फिर 13 जनवरी 2026, और आप लिखेंगे योर फेथफुली, आपका वफादार, नेम XYZ, नेम डालना नहीं आपको, एड्रेस XYZ नहीं डालना है, और मोबाइल नंबर भी XYZ। हाँ, अगर पेपर में दिया हो, अगर पेपर में नाम दिया हो, कोई एड्रेस भी दिया हो, तो आप वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए अंदर देखिए, जो हमने एडिटर के लिखवाया था वहां पे, उसके लिए हमने लिखवाया था यहाँ पे एड्रेस, वहां पे बगल में, पर यहाँ पे क्या है, इसमें एड्रेस आपका ये एड्रेस बदल गया, क्योंकि अब अगर आपको पता ही है, आप उस जिले के रहने वाले हो, तो कानपुर देहात हो गया। ठीक है, इस तरह लिखेंगे, थोड़ा अंतर है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, रटिए कम, और किस प्रकार आप पेपर में लिखेंगे आप उसको समझें। जरूरी नहीं कि जो आपको हम लिखवाएं आप वही लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग शब्द बदल सकते हैं। लिखा हुआ मतलब याद किया हुआ आप पेपर में भूल भी सकते हैं ज्यादा, पर समझा हुआ और याद किया हुआ नहीं भूलेंगे आप। ओके, अगर एक दो वाक्य आप चेंज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक बार पुनः हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसी प्रकार आपका जैसे वाटर सप्लाई है, जैसे आपके मोहल्ले में कोई गंदगी है, कोई आपके मोहल्ले में ज्यादा तेज लाउड स्पीकर बजाता है, तो ऐसे शिकायतें आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह एडिटर का रूप वो रहेगा, और आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये रहेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये रूप रहेगा। ठीक है, या फिर कोई अधिकारी हो जैसे नगर पालिका का अधिकारी, उसके लिए इस तरह रूप रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है, समस्या किस बात की है, आपके मोहल्ले में लाइट सप्लाई जो है वो बाधित है, या ये मान लीजिए उसमें क्या है, गड़बड़ी है बड़ी। देखिए क्या लिखा है, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे आ सकता था चेयरमैन के लिए भी आ सकता था, अगर चेयरमैन के लिए आ जाए तो बस इतना हटा दो, बाकी पूरा ये छाप दो, पूरा कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नगर पालिका निगम का अधिकारी, कोई अधिकारी, अरे तो आप सकते हो यहाँ पे ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे एडिटर के लिए अलग रहेगा, बाकी जितने भी अधिकारी हैं उसके लिए सेम यही हो जाएगा, बस आपको यहाँ बदलना, बस यहाँ पे। ठीक है, रखना। जैसे आपको आ गया, यहाँ पे आ जाए कि राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ योर टाउन। आपके जो कस्टू के उनके पास पावर भी होता है कंप्लेनिंग, बाकी पूरा सेम होना है, तो लिख देंगे टू द चेयरमैन और टाउन अपने नाम, जैसे रूरा कानपुर देहात, बाकी पूरा सेम छाप देंगे यही। ओके, कोई दिक्कत, कोई भी अधिकारी के लिए आ रहा है, क्योंकि पेपर में 2020 शिक्षा नीति जो आई है वो गवर्नमेंट चाहती कि बच्चा जो है अब तोता ना बने, क्योंकि कहते हैं जब वो चिंतन करेगा, विचार करेगा, प्रश्न को समझेगा, तो वो विकास करेगा, क्योंकि चिंतन से ही विकास होता है। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो चाहे विज्ञान में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो चिंतन से ही हुआ है। जब आप चिंतन करेंगे, खुद समझेंगे कि गलत क्या और सही क्या, वरना लोग आपको लड़ाएंगे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, किताबों के नाम पर, पुराणों के नाम पर, कि ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये नहीं वो करो। तो मेरे भाई पहले आप खुद चिंतन करो, खुद समझो गलत क्या है और सही क्या है, हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, हमें खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, हमें दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ये खुद सोचो। माता पिता कुछ नहीं कर सकते हैं, आप खुद विचार करो और फिर जैसा चाहो वैसा चाहो, वैसा करो। आपको मानव जीवन मिला है, आप देवता भी बन सकते हैं और नाली के कीड़े भी बन सकते हैं। ये मानव जीवन ऐसा है, आपको जो रास्ता पसंद हो वो अपनाइए। यदि आप नाली के कीड़े वाले रास्ता अपनाएंगे तो उस नाली के कीड़े बन जाएंगे। यदि आप अच्छा अध्ययन करें तो आप सम्मान के साथ देवता भी बन सकते हैं। ये आप लोग देख रहे हो सीनरी, उसको समझो और अच्छी पढ़ाई करो। ठीक, तो लिखिए तो क्या लिखा है, फिर वही लिखा है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जो भी जिसके लिए लिखना है उसके लिए, है ना। फिर आप लिखा है कानपुर देहात, है ना। सब्जेक्ट क्या है,
फ्रे सब्जेक्ट भी आपको पेपर में मिल जाएगा। फ्रेक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई, है ना भैया। क्या हो रही, जो पावर सप्लाई उसमें क्या हो रही, बाधित, मतलब उसमें गड़बड़ी है। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से, मतलब सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूं, दैट माने कि आई लिव, मतलब मैं रहता हूं, कहां रहता हूं आपको बताना पड़ेगा, कहां रहते हैं आप। आई लिव एट, कहा था स्टेशन वार्ड कमला नगर रूरा कानपुर, मतलब मैं स्टेशन वार्ड है, उस वार्ड का नाम क्या है, कमला नगर, और कहां पे, रूरा में, कानपुर देहात। अगर मान लो कोई गांव पड़ता है तो आप गांव में लिख दीजिए, है ना, कोई भी गांव पड़ता है आपका। देयर लिव, मतलब यहां रहते हैं मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, यहां पे कई प्रकार के लोग रहते हैं। ऑल पीपल, सभी जो लोग हैं, आर कैसे हैं, ड्यूटीफुल माने कर्तव्यनिष्ठ है, हॉनेस्ट माने ईमानदार है, सिंसियर माने शुभचिंतक है, एंड फेथफुल टू यू, और आपके लिए वफादार भी हैं। दे पे, मतलब वो चुकाते हैं, दे पे मतलब वो चुकाते हैं, ऑल दियर बिल्स, अपने सभी बिलों को, कैसे, हॉनेस्टली माने ईमानदारी से, एंड टाइमली माने समय से, बिना कोई रिश्वत लिए ईमान से। बट लेकिन क्या है, नाउ आडे, लेकिन आजकल क्या है, आई एंड मतलब मैं, और ऑल पीपल ऑफ माई लोकेलिटी, मेरे मोहल्ले के सभी लोग जो हैं, आर वेरी अनहैप्पी, बहुत ही कैसे अप्रसन्न है, एंड इन टेंशन, और चिंतित भी, टेंशन भी है, ड्यू टू, क्यों, द पुअर, पुअर माने होता है बहुत कम है भाव यहाँ पे, एंड अनटाइमली माने असमय सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी, मतलब हमारे जो मोहल्ले में लाइट जो आ रही है बहुत कम आ रही है और असमय आ रही है। मानो रात के 12 बजे लाइट आए तो क्या उसका यूज है, दिन में 12-11 बजे तो क्या उसका यूज है, लाइट सुबह और शाम आनी चाहिए पर्याप्त, वो नहीं आ पा रही है। और क्या लिखा है, देयर इज फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, प्राय क्या होता है, लाइट बाधित हो जाती है। समटाइम, कभी कभी क्या होता है, इट इज फॉर होल डे, कभी कभी क्या होता है, पूरे दिन लाइट जो है आती ही नहीं है, और अथवा द होल नाइट, पूरी रात लाइट नहीं आती, कभी कभी पूरे दिन लाइट नहीं आती है, कभी कभी पूरी रात लाइट नहीं आती है। व्हेन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्टोर्ड, जब कभी भी लाइट दोबारा चालू की जाती है तो क्या होता है, द वोल्टेज इज सो लो, मतलब जो उसका पावर आता है, जो वोल्टेज आता है इतना लो आता है, दैट देयर इज फियर, मतलब भय होता है, आप बर्निंग, जलने का, आप कॉस्टली एंड यूजफुल थिंग्स आप हाउस से, मतलब जो घरों के महंगे और जो उपयोगी जो वस्तुएं हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, एसी है, और भी बहुत चीजें हैं, वो जलने का भय रहता है, क्योंकि आपको पता है अगर पावर ज्यादा होगा तो भी जल जाते हैं, पावर कम होगा तो भी जल जाते हैं, ठीक है। लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, मतलब जो हमारा जीवन है, लाइफ है, वो बहुत कठिन हो गई है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिना विद्युत के, बिना लाइट के। द ओल्ड एंड सिक मैन, मतलब जो बूढ़े और जो बीमार व्यक्ति हैं, कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, वो सही प्रकार से सो नहीं सकते हैं, ड्यू टू हॉट, गर्मी कारण। स्टूडेंट्स, मतलब जो विद्यार्थी हैं, कैन नॉट रीड प्रॉपरली विदाउट इट, मतलब बिना लाइट के वो पढ़ नहीं सकते हैं। नो पियरस नोटिस इज गिवन अबाउट द ब्रेकडाउन डाउन्स, माने इस गड़बड़ी के लिए पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी, ठीक है, या नहीं दी गई है। बोर्ड एग्जामिनेशंस आर नियर, जो बोर्ड की परीक्षाएं है ना, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो अन्य बोर्ड हैं उनकी परीक्षाएं पास में है। सो इसलिए आई एंड मतलब मैं, और ऑल पीपल ऑफ माई लोकेलिटी, जो मेरे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं,
रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करते हैं, टू लुक इनटू दिस मैटर, इस मामले को देखो, एंड डू समथिंग, कुछ करिए या कुछ करो, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए। आगे लिखा आई एंड ऑल पीपल, आप माई लोकल के, मतलब मेरे मोहल्ले के, मतलब मैं और मेरे मोहल्ले के जितने लोग हैं, विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आपके बहुत आभारी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे, ऋणी रहेंगे, टू यू एक्ट, आप योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए। फिर डेटेड, आपको पता है आज 13 जनवरी है 2026, जिस दिन लिखा है उस दिन डेट डालेंगे आप यहाँ पे। योर फेथफुल्ली, आपका आज्ञाकारी, सॉरी आपका वफादार, या आपके वफादार बहुत से लोग हैं। नेम नहीं डालेंगे, XY लिखेंगे। एड्रेस XYZ, मोबाइल नंबर XYZ। हाँ, अगर पेपर में एड्रेस आ जाए, नाम आ जाए, क्योंकि आप नई स्टडी में वो लोग कभी कभी नाम भी देते हैं, है ना, तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, यूं ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना किसी टेंशन के, है ना, बिना किसी रुकावट के, बस हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।